अपनी ये रचना वैसे वास्तव में गधों के लिए नहीं होती, लेकिन हाँ, मेरी इस रचना में आपने जो गधों के संवाद आप सुनेंगे उस पर यकीनन आप सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शुरू करता हूं। दो आदरणीय गधे, आदरणीय गधे जो नहीं थे खूंटों से बंधे, खड़े थे एक साथ, आपस में कर रहे थे बात और चल दिए एक साथ। तभी एक गधा बोला, चल किसी साहूकार की हवेली की तरफ चलते हैं, अब तक घास तो बहुत चरी, अब साहूकार की दौलत पर पलते हैं। तभी दूसरे ने मुंह खोला और बोला, अरे नादान, तुझे नहीं है तनिक विज्ञान, इस दुनिया में ऐसे भी है इंसान जो दौलत के खातिर अपना जमीर तक बेच देते हैं। उस दौलत को खाने की बात करता है, उस दौलत को खाने की बात करता है जिसे सूंघकर हम जानवर मुंह फेर लेते हैं। उस दौलत को खाने की बात करता है, वो तो इंसान ही है जो दौलत के खातिर न जाने क्या क्या खा जाते हैं। बेईमान, ईमान, ठेकेदार, पुल मकान, पुजारी, दान, नेता, पशुओं का चारा, तो क्या कोयले की खान। आनंद तो आपको अगली पंक्ति में आएगा। बेईमान, ईमान, ठेकेदार, पुल मकान, पुजारी, दान, नेता, पशुओं का चारा, तो क्या कोयले की खान तक को पचा जाते हैं और बुद्धिजीवी आपका दिमाग तक खा जाते हैं। बुद्धिजीवी दिमाग तक खा जाते हैं। दौलत की भूख पेट की भूख को खा जाती है। दौलत की भूख पेट की भूख को खा जाती है। धोखा, फरेब, बेईमानी और सारी अनैतिकताएं इसमें समा जाती हैं। दौलत के खातिर इंसान गिरने की सारी सीमाएं तोड़ देता है, आंखों की शर्म और इंसानियत तक छोड़ देता है। आज दौरे महंगाई में ईमानदारी की कमाई में दो वक्त की रोटी मुश्किल से कमाई जाती है। एक छत की ख्वाहिश अक्सर कहां पूरी हो पाती है, परंतु एक मेहनतकश आदमी ईमानदारी की रोटी मस्ती में खाता है। दौलतमंद उस ईमानदारी को पचा ही नहीं पाता है, तभी तो डायबिटीज का पेशेंट बन जाता है। दौलतमंद उस ईमानदारी को पचा ही नहीं पाता है, तभी तो डायबिटीज का पेशेंट बन जाता है। डायबिटीज का पेशेंट होना आज के दौर में सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अधिकांश घरों में एक डायबिटीज का पेशेंट अवश्य मिल जाता है। डायबिटीज का पेशेंट अवश्य मिल जाता है। तभी पहला गधा बोला, माना मैं गधा हूं और गधा ही रहूंगा, परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि डायबिटीज अमीरों को ही नहीं गरीबों को भी होती है। डायबिटीज अमीरों को ही नहीं गरीबों को भी होती है, और जिसको डायबिटीज होती है उसकी जिंदगी बेबसी के आंसू रोती है। बोला, मालूम है डायबिटीज की जब टेंशन होती है जिसमें अमीरी से ज्यादा गरीबी रोती है। बोला, मालूम है डायबिटीज की जब टेंशन होती है जिसमें अमीरी से ज्यादा गरीबी रोती है। घर खर्च चलाने की, बीमारी में इलाज कराने की, बच्चों को शिक्षा दिलाने की, कर्जदार का कर्ज और बेटी की विदाई का फर्ज निभाने की टेंशन। साहब, एक ऐसा आदमी जिसको दो वक्त की रोटी खाने के लिए ना हो, पीछे परिवार हो और उसको डायबिटीज हो जाए, तो मेरी अगली एक पंक्ति में देखना उसका एहसास को जीना कि वो कैसे डायबिटीज से लड़ता है। कर्जदार का कर्ज और बेटी की विदाई का फर्ज निभाने की टेंशन ही टेंशन, परंतु एक मेहनतकश आदमी की मेहनत के आगे डायबिटीज टूट जाती है। बदौलते डायबिटीज दौलतमंद की जिंदगी जैसे उससे रूठ जाती है। गरीब मेहनतकश आदमी की नीयत पैसे पर अपना ईमान नहीं खोती, स्वाभिमान के खातिर गरीबी जनता के आगे अपना दर्द नहीं रोती। गरीब मेहनतकश आदमी को किसी का डर नहीं होता, जब बसर करने को उसके पास एक छोटा सा घर नहीं होता तो वह धरा को बिछौना बना, अंबर को ओढ़ चैन की नींद सोता है। दौलतमंद उस नींद के लिए जीवन भर रोता है। दौलतमंद उस नींद के लिए जीवन भर रोता है। साहब, हैरान तो मुझे उन गधों के अगले संवाद ने कर दिया जब एक ही पंक्ति में गीता का सार भर दिया। बोला, कल भगवान कृष्ण मेरे सपने में आए थे, मुझसे पूछा आदमी बनेगा क्या। मैंने निसंकोच कहा, आदमी बनने में रखा क्या है, आदमी और गधे में अंतर भी क्या है। बोझ मैं भी उठाता हूं, बोझ इंसान भी उठाता है। इंसान गधे की तरह जिंदगी भर कमाता है, परंतु विवेक होने के बावजूद भी उसे समझ नहीं पाता है, और अंत समय हम गधों की भांति ही खाली हाथ जाता है। खाली हाथ जाता है, फिर गधा ही बने रहने में क्या फर्क नजर आता है? कोई फर्क नजर नहीं आता है, कोई फर्क नहीं। आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाओं के साथ।